आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत सीधे 1983 के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पल से करते हैं जिसने मानव इतिहास को लिटरली एक कंप्यूटर की खौफनाक गलती से पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया था। 26 सितंबर 1983 की वो रात सोवियत कमांड सेंटर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक अलार्म बजता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि एक अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल सीधे सोवियत टेरिटरी की तरफ आ रही है, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये गिनती 1 से बढ़कर सीधा 5 हो जाती है। कंप्यूटर का डिसीजन एकदम क्लियर था, न्यूक्लियर अटैक कन्फर्म्ड। वहां ड्यूटी पर मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लॉव पेट्रोव को प्रोटोकॉल के हिसाब से तुरंत काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करनी थी। लेकिन उन चंद क्रूशियल मिनट्स में पेट्रोव ने कुछ ऐसा किया जिसने सच में पूरी दुनिया को बचा लिया। उन्होंने सिस्टम के उस अटैक कन्फर्मेशन को पूरी तरह से इग्नोर करने का फैसला किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पेट्रोव ने उस सिस्टम को इग्नोर किया ही क्यों? इसका सीधा सा जवाब ये है कि उन्होंने आंख बंद करके एक मशीन पर ट्रस्ट नहीं किया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था। अगर सच में कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू होता तो दुश्मन सैकड़ों मिसाइल्स दागता, सिर्फ 5 नहीं। पेट्रोव और हमारी ये दुनिया आज इसीलिए बची हुई है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही रेयर खूबी थी, और आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस खास खूबी को साइंस की भाषा में मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी सिस्टम को बहुत ही रैशनली ऑब्जर्व करना, उसके छुपे हुए रूल्स को डिकोड करना और सबसे ज़रूरी उसकी क्रिटिकल लिमिटेशंस को पहचान पाना, ये वाकई एक बहुत ही रेयर और पावरफुल एबिलिटी है। वैसे देखा जाए तो आज हमारी दुनिया पूरी तरह से एल्गोरिदम्स और प्रोटोकॉल्स जैसे एक्सटर्नल सिस्टम से चल रही है ना? लेकिन सच तो ये है कि सबसे खतरनाक और इनविजिबल सिस्टम बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद है, और वो है हमारा अपना दिमाग। तो इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: द इनविजिबल सिस्टम्स, द प्रिडिक्टिव ब्रेन, द आइडेंटिटी ट्रैप और आखिर में ट्रू अडैप्टिव इंटेलिजेंस। चलिए देखते हैं कि कैसे इन हिडन बिहेवियरल लूप्स को डिकोड करके ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिल्कुल अल्टीमेट लेवल को अनलॉक किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं द इनविजिबल सिस्टम्स की, और देखते हैं कि कैसे कुछ हिडन लूप्स हमें कंट्रोल करते हैं। हमारा ये दिमाग असल में बहुत गहराई में बसे बायोलॉजिकल लूप्स पर काम करता है जो हमें दिखाई तक नहीं देते, जैसे कि ईगो लूप्स, फियर लूप्स और हैबिट लूप्स। अक्सर ऐसा लगता है कि सारे डिसीजन सोच समझ कर लिए जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये इनविजिबल सिस्टम्स ही हमारे हर बिहेवियर को एकदम साइलेंटली ड्राइव कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही कमाल की रिसर्च है जिसके मुताबिक इंसानी बिहेवियर का लगभग 45% हिस्सा, जी हाँ लगभग आधा बिहेवियर, सिर्फ और सिर्फ हैबिट लूप से ड्राइव होता है। और बिल्कुल इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी कन्वीनियंस ऐप्स होती है ना, ये सालों तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारी नुकसान सिर्फ इसलिए सहती हैं ताकि वो इंसानी दिमाग में ऐसे ही पावरफुल हैबिट लूप्स बिल्ड कर सकें। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द प्रिडिक्टिव ब्रेन, जहां हमारा दिमाग असल में एक सिम्युलेटर की तरह काम करता है। यहां एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सच सामने आता है। असल में हम कभी भी रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते ही नहीं हैं, बल्कि हम उस सिम्युलेटेड मॉडल को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारा दिमाग हमारे लिए क्रिएट करता है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में इस प्रोसेस को प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग रियलिटी को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है ताकि एरर्स कम से कम हों, और वो हमारे सेंसरी सिग्नल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने उस इंटरनल मॉडल को क्रॉस चेक करने के लिए करता है। मतलब दिमाग का मेन गोल हमें सच दिखाना नहीं है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना और हमारी एनर्जी सेव करना, जिसके लिए वो बस रियलिटी को अपने पहले से मौजूद प्रिडिक्शंस के साथ मैच करने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है एआई हेलुसिनेशन, जो इंटरनेट डेटा के बेस पर अगला वर्ड प्रिडिक्ट करके मिसिंग इन्फॉर्मेशन को फिल करता है, और दूसरी तरफ है हमारे दिमाग का रियलिटी सिम्युलेशन, जो लिटरली असलियत को ही डिस्टॉर्ट कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे पहचाने हुए सेफ पैटर्न्स में एकदम फिट बैठ सके। जी हाँ, हमारा दिमाग रियलिटी को अपडेट करने की मेहनत से बचने के लिए सचमुच में हेलुसिनेट करता है। और ये एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि हमारा दिमाग अपने इस प्रिडिक्टिव मॉडल को बचाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। जरा हॉलो मास्क इल्यूजन को देखिए, जहां दिमाग एक अंदर की तरफ मुड़े हुए मास्क को भी एक नॉर्मल बाहर निकले हुए चेहरे की तरह दिखाता है क्योंकि उसे वही देखने की आदत है।
फिर आता है फैंटम पेन, जहां किसी के हाथ पर हथौड़ा लगता भी नहीं है, लेकिन दिमाग के सिर्फ प्रिडिक्ट करने भर से इंसान को सच में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। और प्लेसिबो इफेक्ट को तो सब जानते ही हैं, जहां सिर्फ ये मान लेने से कि दवा असली है, दिमाग पूरी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। अब इन सब बातों से हम अपने अगले और सबसे अहम मास्टर मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, द आइडेंटिटी ट्रैप, जहां अच्छे अच्छों का आईक्यू भी फेल हो जाता है। चलिए उस मास्टर मॉडल को डिकोड करते हैं जो इन सभी छोटे छोटे लूप्स को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। और वो मास्टर मॉडल कुछ और नहीं बल्कि आइडेंटिटी है। देखिए, आइडेंटिटी सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये दिमाग के अंदर मौजूद एक सेंट्रल प्रिडिक्टिव मॉडल है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल नेटवर्क है। ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमारी रियलिटी को फिल्टर करता है और ये डिसाइड करता है कि दिमाग में कौन से बिहेवियर और थिंकिंग लूप्स रन करेंगे और कौन से नहीं। इसे प्रूव करने के लिए लॉ स्कूल की एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्लिनिकल स्टडी की गई। जब कुछ मैथ एक्सपर्ट्स को स्किन क्रीम के असर का डेटा दिया गया तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल सही और परफेक्टली इंटरप्रेट किया, लेकिन जब उसी सेम मैथमेटिकल लॉजिक वाले डेटा का टॉपिक बदलकर पॉलिटिकली चार्ज्ड गन कंट्रोल कर दिया गया तो रिजल्ट्स पूरी तरह से बदल गए। चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, उनके आइडेंटिटी फिल्टर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने सेम नंबर्स को एकदम गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि जब भी आइडेंटिटी पर कोई खतरा आता है तो हाई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आइडेंटिटी पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसे हर हाल में डिफेंड करने के लिए होता है। आइडेंटिटी किसी भी आईक्यू को ओवरराइड कर देती है, मतलब किसी का भी माइंड चेंज करना कोई लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। और बिल्कुल यही वजह है कि डिबेट्स या बहसों से शायद ही कभी लोगों के गहरे बिलीफ्स बदल पाते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, ट्रू अडैप्टिव इंटेलिजेंस, जो कि अल्टीमेट इवोल्यूशन है। सोचकर देखिए, 2.4 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन एक टॉक्सिक जहर हुआ करता था, तब बैक्टीरिया सिर्फ अपने रॉ आईक्यू के दम पर नहीं बचे थे। वो सरवाइव कर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को उस बदलते माहौल के हिसाब से अडैप्ट कर लिया था। तो यहाँ अडैप्टिव इंटेलिजेंस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टैटिक आइडेंटिटी के उस ट्रैप को पूरी तरह से तोड़ना और लाइफ के बदलते गोल्स के हिसाब से एक फ्लूइड और फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी डेवलप करना। रियलिटी कभी भी हमारे आईक्यू का टेस्ट नहीं लेती, वो हमेशा हमारे अडैप्टेशन का टेस्ट लेती है। एक फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी ही वो इकलौता टूल है जो लाइफ में हमें स्टैग्नेशन और बेवजह की सफरिंग से बचा सकता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये सामने आता है कि आखिर हम इस लेवल की इंटेलिजेंस को अचीव कैसे करें, अपनी आइडेंटिटी को रिवायर कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। इस पूरे फीडबैक लूप को फिक्स करने के लिए हमें एक प्रॉपर साइंटिफिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। इसके लिए एक 3 स्टेप साइंटिफिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसे द अडैप्टिव फीडबैक लूप कहते हैं। पहला स्टेप है अडैप्टिव माइंडसेट, जहां बिलीव्स को पत्थर की लकीर या फैक्ट्स नहीं बल्कि सिर्फ टेस्टेबल प्रोबेबिलिटीज माना जाता है। साइंस में इसे बेशियन थिंकिंग भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल इलॉन मस्क जैसे इनोवेटर्स बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा स्टेप है सोशल एनवायरनमेंट, यानी खुद को जानबूझकर ऐसे एनवायरनमेंट में रखना जहां डिजायर्ड आइडेंटिटी को बिल्कुल नॉर्मल माना जाता हो। और तीसरा सबसे अहम स्टेप है रिपीटेड बिहेवियर। साइकोलॉजी की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ये साबित करती है कि इंसान बार बार किए गए अपने ही एक्शंस को ऑब्जर्व करके अपनी उस नई आइडेंटिटी को डिस्कवर और कंफर्म करता है। रिसर्च के इस शानदार डेटा को ही देख लीजिए। जब लोग स्मोकिंग छोड़ने के लिए किसी सपोर्ट कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उनका सक्सेस रेट 15 से 25% तक जंप कर जाता है। ये अकेले और बिना किसी सपोर्ट के कोशिश करने के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ये डेटा बहुत ही साफ तौर पर ये प्रूव करता है कि हमारा एनवायरनमेंट ही हमारी आइडेंटिटी को डिक्टेट करता है। तो अपनी इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का कंट्रोल वापस लेने के लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टूल है द आइडेंटिटी जर्नल। इसकी शुरुआत होती है स्टेप 1 से, जहां बस अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को लिखना होता है। फिर स्टेप 2 में उस डेली बिहेवियरल एविडेंस को रिकॉर्ड करना होता है कि भाई उस आइडेंटिटी के लिए दिन भर में क्या क्या एक्शंस लिए गए। और फिर फाइनली स्टेप 3 में एक गैप एनालिसिस करके अपने लूप को अपग्रेड करना होता है। इस बहुत ही सिंपल से डेली जर्नल की मदद से कोई भी इंसान अपने मेंटल सिस्टम्स को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है। चलिए, आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले थॉट के साथ खत्म करते हैं।
इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं है जो सबसे ज्यादा चीजें जानता है, बल्कि असल में वो है जो अपनी आइडेंटिटी को सबसे तेजी से अपडेट कर सकता है। तो जाते जाते जरा खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी आउटडेटेड आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आज भी बेमतलब पकड़े रखा गया है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि उन्हें हमेशा के लिए अपडेट कर